हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप ये देख सकते हैं, ये ना दोस्तों एक चीज़ है आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मली हमारे नॉर्थ में ना दिखता नहीं है। ये जो खुदाई हुई है ना, ये सुबह हुई है। कल इसी रोड से मैंने अपनी हम लोग गए हैं, लेकिन कोई खुदाई नहीं थी। इनको पाइप डालना था, वाटर पाइप। यहाँ पे इन्होंने खुदाई कर दी सुबह। अभी मैं आया, देखा तो यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। ठीक है, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं ये कहने जा रहा हूँ पाइप भी डल गई है। ठीक है, और अब इसको कवर किया जा रहा है। दिस इज़ द वे टू वर्क। ये वर्क है ताकि लोगों को परेशानियां का ना झेलना पड़े। हमारे नॉर्थ इंडिया में होता है कि हम लोग ऐसी खुदाई कर देते हैं और छोड़ देते हैं एक हफ्ते तक। उसके बाद पाइप वाला पाइप देकर जाता है, फिर पाइप को लगाया जाता है 10-15 दिन के अंदर। उसके बाद फिर उसको ढकने के लिए भी उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद ढकने के लिए फिर कंप्लेन करते रहो कि आएगा, और वो ऐसे ढक कर जाते हैं जैसे कि भैया वो रोड नहीं, वो हम लोग पहाड़ों में रह रहे हैं जहाँ से हम गाड़ियाँ नहीं निकाल सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब आप ये देखो कि कितने सेंसिबल तरीके से इन्होंने 4 घंटे में काम निपटा दिया। ठीक है, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। उससे पहले वो वहाँ का काम कर रहे थे और वो मैंने देखा हुआ है काम। उससे पहले ये लोग उस लोकेशन पे भी काम कर रहे थे। तो वो केवल आधे घंटे में, क्योंकि मैं जब निकल रहा था उस लोकेशन से मार्केट की तरफ, तो मैंने देखा ये तो खुदाई है, तो मैं दूसरे रास्ते से गया। लेकिन जब मैं वापस आया आधे घंटे के बाद, तो फिर वो रास्ता दोबारा से ढक गया था और वो रास्ता बन गया था। तो मैंने उस रास्ते को देख लिया कि हाँ यार, उस टाइम तो वो खुदाई थी, अभी तो इन्होंने भर दिया। मैंने कहा बड़ी जल्दी भर दिया। तो दिस इज़ द वे टू डू द वर्क, कि हम लोगों को किसी को परेशान नहीं करना है और डेवलपमेंट का भी काम चलता है। तो ये चीज़ ना हमारे नॉर्थ के पॉलिटिशियंस, काउंसलर्स या उस लोकेशन के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनको सीख लेनी चाहिए। केवल पोस्ट पा जाने के बाद आपकी मेहनत ख़त्म हो जाए, ये सही नहीं है। आपकी मेहनत के बलबूते पर आपने वो पोजीशन पाई है, तो प्लीज़ काम भी करके दिखाइए। और हमने क्या एक्सपेक्ट किया, हम तो टैक्स दे रहे हैं ना सर अपना। आपको सैलरी भी प्रॉपर टाइम पे मिल रही है। तो सर जॉब के लिए सैलरी मिलती है या फिर केवल बैठने के लिए सैलरी मिलती है, सर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उन लोगों की तरह काम करके सैलरी लेना है जो हर रेड लाइट पे ना आके बाबा 2 रुपये पे दे दो, वो काम नहीं करना चाहते सर। और आप 2 रुपये 1000 रुपये देते हो, तो आप उसी तरीके से अभी तक सैलरी ले रहे हो। आप कुछ काम तो करो सर, ये काम होता है सर, ऐसे काम होता है। ऐसे काम करके दिखाओ आप। What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. आप आगे देखिए, इंडियन ऑयल का बहुत बड़ा कुआं है, और वो इंडियन करके कोई गैस भी है जो आपको सिल्वर कलर का गुम्बद सा नज़र आ रहा है। वो एक इंडियन गैस का वो है, कह लो कुआं है या वॉट एवर, आई डोंट नो। ये राइस मिल है। वेयर वी आर गोइंग? We are going to Puttanattam. टुटातनम, Puttanattam. पुट्टानत्तम, और वो Near to Manapara. नियर टू मनापार है। ये मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। टूटापुटम लोकेशन है जहाँ पे हम लोग आए हुए Puttanattam location है। हैं। जब उन लोगों को पता लगा कि मैं यहाँ पर Manapara के हूँ। सामने ये टिपिकल विलेज है। हाँ, पूरा इधर से पूरा मुस्लिम ज़्यादा है। 95% ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, 5% ऑफ सो जब उन्हें पता लगा कि लाइक मैं आया हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा इनको कि भैया उनको लेकर आ जाओ, तो इट्स बेटर। फिर वो आते हैं 1-2 साल के बाद, तो फिर इससे बेटर है कि आप उनको लेकर आ जाओ और एक बार मिल लेते हैं हम लोग। मैंने चलो ठीक है जी, आ जाते हैं। ओके ओके, ही इज आस्किंग फॉर लाइक मेरे लैब्स में डाल दो। What if the world had more of your smile? लाइक मैं यहाँ पे आया तो, और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि जो एक छोटे से भाई साहब थे, कभी जिनको मैंने छोटा सा देखा था, लाइक छोटे थे, अब वो बड़े हो गए हैं और वो भी यूट्यूबिंग करते थे, बट उन्होंने बंद कर दिया बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो दिखाते हैं कौन से भाई साहब।
से हेलो। कॉलेज जा रहे हैं, उस टाइम जब मैं आया था 11th में थे, I guess, 2-3 साल पहले। तो अब 2-3 साल पहले हम कॉलेज वही जाते हैं लोग, और नाउ लाइक ये लड़का बहुत शरारती है, इसको देखते रहना, ये इसके पीछे पड़ा हुआ है कि इसके अंकल इसको खोल कर देंगे एंड देन ही विल ईट इट। दोस्तों देखना ये खुल गया है, अब इसका रिएक्शन देखना। नो देख 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 ही इज सो हंग्री। बच्चे कैसे होते हैं ना मासूम से बेचारे, वो उसके पीछे भाग रहे। अरे ये उसकी सिस्टर बहन है और ये उसका भाई है, बहुत परेशान करता है ये। yours. Come. Is she Hansa is first. What's your name? Umperna? Sahana. Sagana is second. Sahana is second. What's your appa perna? Unga appa per Nijam. His father name is Nijam. What's your unga amma perna? Your girl's name? Sabadaba. Amma. And what is your name? Okay. Om perna ni tirki. एक छुटकी सी ना हम लोगों ने ना जब से आए ना तब से हम पूछ ही रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, और ये बेचारी बता भी रही है, बहुत प्यारी बच्ची है और वो बेचारी बताती है बड़े प्यार से, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं है इसको, और जितनी बार हम पूछो उतनी बार ही अपना नाम बता रही है, सहाना सहाना सहाना। Idi perna? So we are playing with her. Idi perna? Idi per Chedi. So uncle ke kudutallama choda kudutallama? Yeah. Kudutallama. Please give me. She don't want to give the tour. नो खास है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे गांव हो या शहर हो, इस तरीके से ना बच्चों का पालना बनाया जाता है, और जैसे हम शहरों में पालना खरीद के लेके आते हैं, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ कॉमन है, जो आप देखेंगे चाहे गांव के घरों में हो चाहे शहर के घरों में हो, ये चीज़ आपको कॉमन दिखाई देगी। इसी के ऊपर नॉर्मली हम लोग इस तरीके के झूले बना कर डाले जाते हैं। इसका मैं आपको दिखाऊँगा कभी कि किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक बेबी सो रहा है, बेबी ऑलरेडी बड़ा है बट इसमें सो रहा है आराम से। ये गांव है बट गांव जैसा लग नहीं रहा है, हमारे दिल्ली के उत्तम नगर जैसे इलाके या दिलशाद गार्डन जैसे इलाके वैसा ही लग रहा है। तो दोस्तों जब भी आप किसी के साथ प्यार बांटते हैं तो आपको भी प्यार मिलता है। जब आप दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं तो आपको भी खुशियां मिलता है। जब आप अपने किस्से बांटते हैं तो आपको तरह तरीके की कहानियां और किस्से मिलते हैं। तो बस यही कुछ मैंने किया था अपने पास में, और मैं वो आज भी करता हूँ, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ बांटने की कोशिश, जिसकी वजह से चाहे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हमारे बीच में हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथ वक्त ज़रूर बिताते हैं, हंसते हुए खेलते हुए हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं। बस इसी वजह से आज मैं इनसे मिलने आया 2-3 साल के बाद, और इनको पता लगा कि 2-3 बार मैं यहाँ पे आकर जा चुका हूँ, तो काफ़ी एक होता है ना अपनापन होता है, तो गुस्सा उन्होंने किया था कि लेकिन नहीं आपको आना है अगली बार से, तो इसलिए वजह से मैं आया। हाँ ये पेर हंसा அப்படின்னு சொல்லிட்டு यस சொல்லு மனிஷ் மாமா அப்படி சொல்லு மனிஷ் மாமா என் பேரு ஹன்சா my name is ஹன்சா ओह वेरी गुड। हंसा कैन यू गिव मी वन बैंगल? हंसा मामा आस्किंग वन उसको बैंगल बहुत पसंद है, वो किसी को देती नहीं है, मैं मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। What she said? she said Malayalam is not enough for you. It's small. अच्छा it is small. She is very intelligent, हाँ? அப்ப மாமா வேற வாங்கிக்க சொல்லிக்கலாம் மாமா।
ये भी गांव कहीं ना कहीं हिल स्टेशन के आसपास ही है। गांव कह लीजिए या शहर कह लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज ये हमारे शहरों से भी अच्छे बड़े घर बना रखे हैं गांव में। और जाते जाते उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें। धन्यवाद। Dreaming